नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके बूलियन अलजेब्रा का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उन सारों में जिनमें हमने इंक्लूड किया है TRE 1, TRE 2, TRE 3 और स्टेट के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये जो अभी तक जो आपका सीरीज चल रहा था वो विषयवार PYQ करके, और जिसमें हमने सारे जो आपके अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं BPSC TRE के, बिहार शिक्षक भर्ती से और स्टेट के जो भी क्वेश्चंस आए उन सारों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसी सीरीज में आपके लिए जो है मैंने ये बूलियन अलजेब्रा का लाया है। आशा है कि आप लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और DBMS का और ये जो अपडेटेड IoT का जो मैंने बनाया था ये सारे वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो था derive the boolean expression for the logic circuit shown below। और हमारे पास उन्होंने एक ऐसा सर्किट दिया हुआ था और इसका वो चाह रहे थे कि इसका आउटपुट क्या होगा ये हमें बताना था। अगर आप इसको सिर्फ देखते तो इसमें आपको पता चल जाता है कि एक हमारे पास और गेट था और 3 हमारे पास एंड गेट था। तो इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि हमारे पास एक और होना चाहिए। आउटपुट में हमारा क्या होगा, एक और होगा और 3 एंड गेट होना चाहिए। और में हमारा A+B होना चाहिए, तो A+B तो सब में आ रहा था, ठीक है। इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। और हमारे पास एंड गेट था, एंड गेट था C जो था C एंड में था तो इस तीनों में भी था। उसके बाद D भी था, D भी एंड में था। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि इसमें यहाँ पे नॉट का है, ये दोनों नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे E जो हमारा था एंड में था तो ये हमारा राइट आंसर होता। ये तो एक मतलब अगर आप अभ्यास किए हुए होते तो आपको पता चल जाता है कि कैसे हमारे पास एक और गेट था और 3 एंड गेट था, तो 3 एंड गेट का हमारे पास इनपुट था, तो ये हमारा राइट आंसर होता। लेकिन अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का कोशिश करें तो आप देखिएगा हमारे पास कितना है, 3 एंड गेट है। लेकिन इस एंड गेट आप जो देखिए ये इस वाले एंड गेट का जो इनपुट है ये इस वाले और गेट का जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ये जो और गेट है आपका A+B जो इसका निकलेगा, इस वाले का पहले हमें आउटपुट निकालना होगा। तो अगर यही देखिए यहाँ पे A और B है और आपका क्या है यहाँ पे और गेट है, इस और गेट का आउटपुट क्या निकलेगा A+B। ये जो आपका आउटपुट होगा, ये जो होगा, ये जो आपका आउटपुट है ये इस वाले एंड गेट का क्या हो जाएगा, इनपुट होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा A+B, ठीक है। अब इस A+B का जो है हमें इनपुट लाना होगा इसके लिए, इस एंड गेट के लिए। तो हमारे पास एक क्या हुआ है A+B और एक इनपुट हमारा क्या है यहाँ पे C दिया हुआ है इस एंड गेट के लिए। इसका आउटपुट क्या निकल कर आ जाएगा C इंटू A+B, यही आएगा ना। और ये जो आपका आउटपुट होगा ये इस वाले का इनपुट हो जाएगा, इस वाले सेकंड गेट का, एंड वाले गेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, तो यहाँ पे हमें निकल के आया आपका इसका जो आउटपुट था वो क्या था C इंटू A+B। इस वाले के लिए अब इस सेकंड के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो हमें पता है कि C इंटू A+B और एक इनपुट हमारा दिया हुआ है D। तो इस वाले एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा C इंटू A+B इंटू D। अब ये जो आउटपुट आया, ये जो आपका थर्ड नंबर में जो एंड गेट है इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो अभी तक हमारे क्या निकल के आया, यहाँ तक अगर हम लोग सॉल्व किए या इसके लिए इनपुट हमारे पास क्या निकल के आया C इंटू A+B इंटू D, ठीक है। और ये जो है इसका इनपुट हो गया और एक इनपुट हमारा क्या है E है, तो इसीलिए इसका यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा C इंटू A+B और D इंटू E। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही आंसर यहाँ से मिल रहा है, यही इसका, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये इतना बहुत इजी था। ये जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब क्वेश्चन टू आंसर नहीं, आंसर टू क्वेश्चन है, समझिए। तो मतलब बहुत इजी दिया रहता है, बस आपको ये जो है डायग्राम को देखना है। और डायग्राम में अगर आपको बेसिक गेट का नॉलेज है, एंड गेट क्या है आप पहचान पा रहे हैं, एंड गेट किसको कहते हैं और गेट किसको कहते हैं, ये
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी बनाता है एक्स आर या एक्स एन आर को भी ऐड करके, लेकिन आपके जो अभी टीचिंग रिलेटेड परीक्षा में जो पूछा जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है बड़ा ही ईजी रहता है ये। तो आपको बूलियन अलजेब्रा का सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एंड और गेट या आप उसका डायग्राम का जो बेसिक फंक्शन है कि एंड गेट क्या करता है और गेट क्या करता है, या जो भी गेट हैं आपके एक्स ओ आर एन ओ आर, उसका थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो उसमें था कि बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, और ऑप्शंस में था ए फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल्स, इन सर्किट थ्योरी, मोर देन ऑफ द। हमें पता है कि इन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। बूलियन अलजेब्रा का यूज जो है आप इसमें देख सकते हैं क्या, डिजाइनिंग डिजिटल सर्किट है, सिंप्लीफाइंग लॉजिक एक्सप्रेशन है, कंस्ट्रक्टिंग लॉजिक गेट है, सर्किट थ्योरी टू एनालाइज है, और एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है। इन सारे में भी बूलियन अलजेब्रा का यूज होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। वो आपसे कैनोनिकल फॉर्म के बारे में पूछ रहा था। हमें पता है कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, SOM इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि SOM and POM आर कैनोनिकल फॉर्म दैट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एनी बूलियन फ्रैक्शन। और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि SOM यानी कि सम ऑफ मीन टर्म, आल्सो नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, यानी कि SOM लिखा रहे या SOP लिखा रहे ये एक ही बात होगी, यानी कि सम ऑफ मीन टर्म की बात हो रही है या सम ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है। उसी प्रकार से एक होता है POM को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, आल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम बोले या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म बोले, यह एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास वो था द एक्सप्रेशन y इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC सो द डैश ऑपरेशन। ये कौन सा ऑपरेशन है, XOR है, SOP है, POS है, या मोर देन वन ऑफ द अबव है, या नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि ये जो एक्सप्रेशन क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट को करता है डिजाइन, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SOP। ठीक है, यहाँ पर बताया द बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको हम SOP बोलेंगे, किसको हम POS बोलेंगे। याद रखिए सिंपल सा, SOP में आपका लास्ट टर्म क्या आ रहा है, P, यानी कि यह प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट वाला टर्म आपको देखना है कि पहले आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से POS में S आ रहा है, यानी कि आपको देखना है कि सम वाला टर्म आ रहा है, यानी कि AB पहले अगर आ रहा है प्लस में करके और तब डॉट आ रहा है, तब यानी कि C+D आ रहा है, D आ रहा है, तो S क्या है, सम है, यानी कि अगर सम रहेगा पहला टर्म तो यानी वो POS होगा। SOP में देखना है कि हमारे पास जो है P आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है पहले, तो यहाँ पर भी देखिएगा आप क्या है, यहाँ पर भी आपका पहले क्या है, प्रोडक्ट है, A.B है, तो पहले प्रोडक्ट है तो यानी कि SOP होगा, अगर पहले सम है तो POS होगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर द सेम इनपुट इज। हमारे पास कह रहा है कि हाई आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए सेम इनपुट के लिए। और आपके ऑप्शन थे नॉट, XNOR, XOR, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि XNOR जो होता है वह हाई आउटपुट करता है आपका सेम इनपुट के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए XNOR को हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं। XNOR को हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर गेट के रूप में भी जानते हैं, जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, और इसका आउटपुट जो होगा आपको ये होगा y इक्वल टू A.B प्लस A बार B बार। और इसका ट्रूथ टेबल हमने बता दिया है। और हमसे उन्होंने क्या पूछा था, ये पूछा था ना कि प्रोवाइड हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो है यहाँ पे हाई है और इनपुट जो है दोनों सेम है। देखिए या तो 1 1 है दोनों का, या 0 0 है दोनों का। जब सेम इनपुट रह रहा है तो हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। समझ में आया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता है, XNOR। यहाँ पे साथ ही एडिशनल मैंने कुछ आपको और भी पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि एंड गेट में क्या हो सकता है,
आउटपुट इज हाई ओनली इफ बोथ इनपुट आर हाई। जब दोनों इनपुट हाई रहेगा तभी आउटपुट आपका हाई रहेगा। अगर ऐसी बात हो रही हो तो आप समझिए कि वो आपसे एंड गेट के बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार से अगर और गेट के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, आउटपुट इज हाई इफ आइदर इनपुट इज हाई, यानी कोई एक इनपुट अगर हमारा हाई होता है तो उसका आउटपुट हाई हो जाएगा। अगर इस टाइप का स्टेटमेंट हो तो यानी वह आपसे और गेट के बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार से नॉट गेट के बारे में बात करें तो आउटपुट लो इफ बोथ इनपुट आर हाई, कहने का आता है कि अगर दोनों इनपुट आपका हाई रहेगा तो आउटपुट आपका लो रहेगा। और नॉर गेट में आउटपुट लो इफ आइदर इनपुट इज हाई, कहने का अर्थ कोई भी अगर इनपुट अगर आपका हाई रहता है तो उसका आउटपुट लो होगा। अगर ऐसी बात हो रही हो तो यानी आपको समझना है कि वह नॉर गेट बारे में आपसे बात कर रहा है। उसी प्रकार से एक्सक्लूसिव और गेट में आउटपुट हाई इफ द इनपुट आर डिफरेंट, और अगर इनपुट्स जो है आपका डिफरेंट है तो आउटपुट जो होगा हाई होगा, वह यानी कि एक्सक्लूसिव और के बारे में बात कर रहा है। और एक्सक्लूसिव नॉर के बारे में तो आपने अभी देख ही लिया कि सेम इनपुट पे हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, हमारा था कि बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। अभी हम देखा कि ये इसमें भी होगा, सर्किट थ्योरी में भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए सेम ही क्वेश्चंस को सेम ही एग्जाम में रिपीट किया गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार कि आप लोग जरूर देखा कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन को। तो बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, द डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय। ऑप्शन था इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस, ऑप्शन बी था इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस, ऑल प्लस एंड डॉट साइन, इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस, ऑल प्लस एंड डॉट साइन एंड कंप्लीमेंटिंग ऑल द वेरिएबल्स। ऑप्शन डी था मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। तो डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय था, तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीमेंटिंग वाला वर्ड नहीं आएगा, ऑल वेरिएबल्स का नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इंटरचेंजिंग ऑल जीरो एंड वन एकदम सही है, ऑल साइन ऑल प्लस एंड डॉट साइन, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए डुअल जो होता है वो क्या करता है कि इंटरचेंज करता है आपका ऑल जीरोज को वन में और वन को जीरोज में और प्लस को डॉट में यानी कि एंड में और को एंड में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नो चेंजिंग आर मेड टू द वेरिएबल और देयर कंप्लीमेंट्स। डुअल के साथ ये भी बात है। उसी प्रकार से अगर कंप्लीमेंट की बात करें तो कंप्लीमेंट भी क्या करता है, कंप्लीमेंट ऑफ जीरो वन इज जीरो, वन का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए एक का क्या हो जाएगा, ए बार जिसको हम ए प्राइम कहते हैं, ठीक है। आप ये भी देखिए यहाँ पे अगर हम कंप्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन का करें तो वो हमारा क्या निकल के आता है, ए बार प्लस बी बार यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ के द्वारा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है डुअल में आपका सिर्फ इंटरचेंज होता है, जीरो से वन हो जाएगा और जो प्लस और है वो एंड होगा, लेकिन आपके जो वेरिएबल है उसमें चेंजेज नहीं होता है। लेकिन कंप्लीमेंट में वो हमारा दिख रहा है कि हो रहा है। यहाँ पे उसी बात को मैंने यहाँ पे की पॉइंट में बता दिया कि कंप्लीमेंट वेरिएबल फ्लिपिंग वेरिएबल रिप्लेसिंग वन विथ जीरो एंड वाइस वर्सा। डुअल इन्वॉल्व इंटरचेंजिंग जीरो एंड वन एंड स्वैपिंग एंड विथ और ऑपरेशंस, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था कि द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और x प्लस जेड इज। इसका जो राइट आंसर था वो आपका था x प्लस वाई जेड। आइए एक एक करके हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये आंसर कैसे आया। पहले मैंने आपको आंसर बता दिया, पहले हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस जेड। इसको अगर आप तोड़िएगा तो आपको इस फॉर्म निकल जाएगा, एक तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड और इंटू एक्स की हम यहाँ पे एक जो रेड टर्म आपको दिख रहा है, और एक टर्म हमारा निकल के आया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड इंटू जेड, दूसरा टर्म ये निकल के आया। अगर हम पहला टर्म x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स को लें तो यहाँ पे हम जब x से
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये निकल के आ जाएगा, और यहाँ से जब आप देखिएगा तो आपको आउटपुट एक्स निकल के आ जाएगा। कैसे आया? अब देखो, याद रखना कि एक्स प्लस एक्स वाई इजकल टू एक्स कहाँ से कैसे आया। तो इसका तो एक तो आप बहुत सारे लॉ याद रखो, एब्जॉर्प्शन लॉ एंड ये है, नहीं तो आप सिंपल सा ये देखिए, इसमें से आप x कॉमन कर सकते हैं। अगर आप x कॉमन किया तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा। और हमें पता है कि 1 में कुछ भी ऐड करें आप, y का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 0 या 1 कुछ भी आप ऐड कीजिए तो क्या होगा, 1 ही निकल के आएगा। इसीलिए x जो और x इंटू 1 कीजिए तो क्या हो जाएगा, x ही होगा ना। x इंटू 1 की जगह तो x ही होगा, इसलिए यहाँ पे x हमारा आउटपुट क्या निकल के आया, x आया। उसी प्रकार से अगर हम ये जो आपका ग्रीन कलर में है इसका अगर हम देखें तो इसका आउटपुट जो है आपको निकल के आता है एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, क्योंकि हमने इनसे जेड से जो है को मल्टीप्लाई किया। अब हम दोनों पार्ट को अगर हम कंबाइन कर लें, आपका जो यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो z है, तो हमारे पास क्या निकल जाए, x प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये निकल के आया। और यूजिंग एब्जॉर्प्शन लॉ के द्वारा हमारा x प्लस वाई जेड निकल के आया था। अब ये कैसे निकल के आया ये भी देख लो। अब देखो हमारे पास क्या था, x प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, यही था। अब सिंपल सा एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सारे एक्स टर्म को एक साइड लिख लो। तो हम अगर ये जो सारे एक्स टर्म को एक साइड लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप सिर्फ ये वाले टर्म को देखो इतना तक, इस टर्म में हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर आप x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, ठीक है, और प्लस वाई जेड। और जैसे ही 1 आएगा तो ये वाला टर्म जो होगा आपका, ये जो पूरा टर्म होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आया? आप अगर बूलियन एक्सप्रेशन अगर नहीं देखे हुए तो मेरा जो है बूलियन अलजेब्रा का मैंने बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर लिया है, इसी आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट के थ्रू, आप वहाँ जाइएगा वो देख सकते हैं 1 क्यों हो जाएगा। वैसे फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जब भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि कैसे हम उसको 1 कर दें, तो आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही क्या, हमें लगा कि यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे वहाँ 1 हो जाएगा, और ये वाला पूरा टर्म क्या है, 1 हो गया। ये वाला अगर टर्म 1 हो गया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक्स प्लस वाई जेड का वाई जेड रह गया। ठीक है, थोड़ा सा पेन में गड़बड़ी है, बहुत बार मैं पेन बदल भी चुका, इसलिए मैं सारा चीज़ जो है पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पे आपका, लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं मुझे लगता है बताना है तो फिर बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम पेन का यूज़ करूँ, क्योंकि पेन जो है वो उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अगर हम चलें तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड। हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक्स प्लस वाई जेड हमारा क्या है, निकल के आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो था कि द बूलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस एक्स डैश वाई इक्वल्स, क्या होगा इसका, तो एक्स प्लस एक्स डैश वाई है। देखिए सिंपल सा है, आप याद रखिएगा, आपको जितना भी मैंने लॉ करवाए हैं वो याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना अगर ये जो जैसे एक्स प्लस एक्स डैश वाई रहे, इसमें एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है क्या है कि हमारा ये वाला टर्म जो होगा ना, जो पहले टर्म रहेगा वही टू टर्म रहेगा, और इसके साथ अगर डैश बन लगेगा वो टर्म हट जाएगा, इसका आंसर एक्स प्लस वाई निकल के आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर एक्स प्लस एक्स वाई रहेगा, ऐसे वाले सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे वाले सिचुएशन में ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, यानी सिर्फ इसका एक्स होगा। समझ आया? ऐसा क्यों होता है तो वो देख लो, ये भी हम लोग पता करते हुए चलते हैं कि इसका ऐसा होता क्यों है। ये तो आप याद रख पा रहे हो तो ठीक है, वरना इसे सॉल्व करना भी सीखो आप, कि ये है एक्स प्लस एक्स डैश और वाई। ठीक है, अब आप ये बताओ
कि इसका आंसर आपको क्या कर रहा है, वो x प्लस वाई रहेगा। अब देखो, अगर हम x इक्वल टू 0 रखें, इस वाले में अगर x इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 0 प्लस, क्योंकि x बार है हमारे पास, यहाँ पे x बार y है, तो x का मान तो 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, और 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या निकला, 0 प्लस वाई, 0 ही, यही तो हमारा x था, यानी कि x प्लस वाई हमारा आंसर हमेशा आएगा। समझ में आया? इसीलिए इसका जो होता है वो x प्लस वाई ही होता है। ये लॉ कुछ भी नहीं, आप पुट करके वैल्यू आउटपुट निकालने का सीखो आप। उसी प्रकार से x प्लस एक्स वाई को वह क्या कर रहा है कि इक्वल टू x हो जाता है। क्यों हो जाता है पता है? पहला तो एक ये है कि आप इससे x कॉमन ले लो, x को 1 प्लस वाई बचेगा, और हमने कहा था 1 वाले टर्म जैसे ही आ गया तो 1 में कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही होगा, तो x इंटू 1 आ गया, तो हमारे पास क्या निकल गया, x। एक तो ये है। दूसरा है कि आप इसका वैल्यू पुट करके देखो। हमने क्या कहा कि x प्लस एक्स वाई इक्वल टू आपका x निकलेगा अगर हम x का वैल्यू 0 रखें। हमारे पास क्या है, 0 प्लस 0 डॉट वाई करें तो 0.0 एंड वाई जो होगा क्या होगा, 0 ही होगा। ये 0 प्लस 0 क्या निकल का है, 0, और हमारा x का वैल्यू क्या था, 0। ठीक है। दूसरा, अगर हम आप कहोगे नहीं सर 0 ही क्यों, 1 भी तो हो सकता है। अगर आप इसका वैल्यू आप 1 रख के देखो, x इक्वल टू आपने क्या रखा, x इक्वल टू आपने रखा 1, x इक्वल टू, एक सेकेंड, x इक्वल टू आपने क्या रखा 1 प्लस 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई किया। अब आप y का वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे 0 रखो या 1 रखो, 0 रखो या 1 रखो। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 में हम प्लस 0 करें या 1 करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 ही आएगा ना, और 1 ही तो हमारा x था, इसीलिए किसी भी सिचुएशन में ये हमारा x ही देगा। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। एक तो आपको वो याद भी रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो एट टाइम आप, क्योंकि इतना लॉ है ना कि कन्फ्यूजन हो ही जाता है। दोस्तों थोड़ा सा कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा नॉइज आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कम से कम है, लेकिन क्या करें, शुरू कर दिए हैं तो आप ख़त्म भी करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा देख ही लीजिएगा आप लोग। तो x प्लस वाई का जो है आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल। ये आपसे पूछ रहा था ये किससे इंडिपेंडेंट है। इसका जो राइट आंसर था वो आपका बी था। और कैसे ये इसका बी आएगा, आइए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ था ए बी, ये आपका एक्सप्रेशन था। अब देखो यहाँ से जो है इस वाले इतना टर्म को अगर हम लें ए बी प्लस ए बी बार का, उसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट लो हमारा क्या कहता है, ए बी, याद रखिए बी प्लस बी बार जो होता है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा ये भी देख लो। अगर आप इसका मान 0 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है। और बी का मान अगर आप 1 रखिएगा, बी प्लस बी का बार का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी भी सिचुएशन में क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो कोई भी सिचुएशन आए, ऐसे सिचुएशन है वो हमेशा 1 ही देगा। तो 1 ए डॉट 1 क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल का आया, ए निकल का आया। और उसी प्रकार से सिर्फ इस वाले का देखिएगा आप, तो यहाँ से हमें सी कॉमन आ जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या आता है, ए कम्प्लीमेंट प्लस ए प्राइम प्लस ए, या ए बार ए कहिए, तो ये क्या निकल का आया, ये निकल का आएगा 1। और 1 को आप सी से गुना कीजिएगा तो सी आएगा। तो हमारे पास क्या निकल का आया, ए और सी, यानी कि बी इज नॉट प्रेजेंट इन द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। और बी आपके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नहीं है। और यही तो हमसे वो पूछ रहा था कि द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल। किस वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, हमारे पास ए भी आ रहा है लेकिन सी भी आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा हमारे पास नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा। तो बी से यानी कि इंडिपेंडेंट है।
इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास वो था द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी सी इक्वल्स। ये थोड़ा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर देना था। इसने क्या किया था, यहाँ पे आंसर ही है ये, आपको ऑप्शन के थ्रू आंसर लाना था इसका। और ये जो होता है ना, ये देखिए एक मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्म बताता हूँ, a डॉट ए प्लस बी सी, इस टाइप का टर्म अगर लिखा रहे तो याद रखिएगा ये वाला टर्म इससे होता है और ये वाला टर्म इससे रहेगा। एंड है तो यह क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी, आपका प्लस है यहाँ पे साइन, ये प्लस साइन किस में आ जाएगा, डॉट में, एंड में। और फिर ये वाला को हम क्या करते हैं, इससे जो है और ऑपरेशन, ये वाला प्लस और ऑपरेशन ये हो जाएगा, तो a प्लस सी, ये मतलब थ्योरम ही है। और यही देखिए आपका ऑप्शन सी में आ भी रहा था। एक तो ये तरीका था कि आप इसको, आपको अगर पता रहता तो डायरेक्ट आप इससे करते। एक हम ए डॉट एट लिख ही सकते हैं ना, आप इसको डायरेक्ट इस थ्रू से बना सकते थे। लेकिन अब चूंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है तो उतना कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस थ्योरम को याद रखना, तो आपको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे आप। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, डायरेक्ट हम जो है आपका सी ऑप्शन से लेकर चलते हैं। अगर आप देखिएगा हमारे पास क्या था, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। आप इसको अगर एक एक करके सॉल्व भी करते ना, तब भी आप जो है उस आंसर तक पहुंच जाते। क्या आता है, ए डॉट ए आता हमारा, ए डॉट ए प्लस ए सी प्लस क्या आता, ए बी प्लस बी सी, ये आता। अब ए वाला जब जितना भी टर्म है ना, ये देखो, इस टर्म को अलग कर लो और इससे चाहो कि इस अगर वो 1 आ जाए या कुछ भी ऐसा आ रहा है क्या, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या निकल का आता है, ए अगर हम कॉमन ले लें तो क्या निकल का आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट ए तो हमारा ए ही हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी। और हमने क्या कहा आपको, ये वाला टर्म पूरा जैसे ही 1 आ गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल का आया, हमारे पास निकल का आया ए प्लस बी सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था, और यही था आपका ए प्लस बी सी, इसीलिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई विल बी इक्वल, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था जहाँ पे मैंने x प्लस एक्स डैश वाई का बारे में पढ़ाया था और x प्लस एक्स वाई के बारे में पढ़ाया था। x जैसे ही ये दोनों टर्म आए तो ये टर्म हमें कट जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, x आ जाएगा। जैसे ही x प्लस एक्स डैश वाई आएगा तो ये वाला टर्म कटेगा सिर्फ। क्यों कटेगा इसका सारा एक्सप्रेशन मैंने बता दिया। इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन इस वाले सिचुएशन में क्या आ जाएगा, हमारा सिर्फ x आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका था वो था बुलियन एक्सप्रेशन x इंटू एक्स प्लस वाई, सिंपल सा था, फिर वही है x इंटू एक्स प्लस वाई आपका निकल के क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स क्या लिखते हैं, x प्लस एक्स वाई। अब देखिए यही ये इक्वेशन आ गया और जस्ट अभी यही इक्वेशन तो तुम सॉल्व किए हो यहाँ पे, x प्लस एक्स वाई, और ये भी तो वही पूछ रहा है x प्लस एक्स वाई। एक्स प्लस एक्स वाई का क्या होता है, x होगा राइट आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप देखें तो इफ x इज अ बुलियन वेरिएबल देन जो x का जो यदि आपको दिया था विल भी क्या होगा। याद रखना कि आपको ऑड इवन पता है, इस पर अगर इवन में है, अगर इस पर इवन में है तो यह हमेशा x बार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यह इस पर ऑड में है, सॉरी गलत मैं बोल गया, कि ये अगर ऑड में है तो x बार ही होगा और अगर इवन है तो ये हमेशा x होगा। यहाँ पे तुम्हें देख लेना था कितना था, ये 1 2 3 4 है, 4 है तो यानी क्या है, इवन है ना। अगर इवन है तो इसका क्या हो जाएगा, हमने इवन वाले में क्या बोला, x बोला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका इन टू वैल्यूड वेरिएबल
द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर टू वेरिएबल विल बी। और उसके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन सी 16। आइए पहले देखते हैं कि 16 कैसे आया। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, टू वैल्यूड वेरिएबल अलजेब्रा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आप देख सकते टू वैल्यू क्या हो सकता है, यानी कि वो या तो 0 या 1 वाला होगा। और साथ ही साथ फॉर टू वेरिएबल मांग रहा था, और साथ ही साथ वो आपसे ये भी कह रहा था और बोले फंक्शन फॉर टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल हमारा क्या हो सकता है, या तो ये भी आप मान लीजिए या एक्स वाई जो भी मानना आप मान लीजिए। और आपसे वो पूछ रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन। अब आप ये बताइए, टू वैल्यू अलजेब्रा है और फॉर टू वेरिएबल के लिए कितने इनपुट्स होते हैं, 2 टू पावर 2 यानी कितना 4 आ गया आंसर। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये जो वेरिएबल जो आपका होगा, क्योंकि वो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन पूछा था ना, सॉरी इसका टू आउटपुट्स भी होगा, तो 2 टू पावर क्या हो जाएगा 4, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। बड़ा ही इसका है कि 2 पावर 2 इंटू 2 आप करके लिखते हैं तो वो 16 आ जाता है। मैंने यहाँ आपको तोड़ के बताया कि हमारे पास टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा था, फॉर टू वेरिएबल था, तो इसके लिए 2 इंटू 2 यानी 4 हुआ। और चूंकि इसका आउटपुट भी 2 था, तो उस 2 आउटपुट के लिए कितने इनपुट कुल हो जाएंगे, इसलिए 2 पावर 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर 16 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था कि द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बूलियन फंक्शन ऑफ, यानी बूलियन फंक्शन एफ, और वो आपका फंक्शन दिया हुआ था। और ऑप्शन था ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और डी और ई, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो था वो था 4। क्यों, कैसे हुआ, आइए उसको भी देख लेते हैं। आपसे उन्होंने क्या पूछा था, द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बूलियन फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई बार इज। अब हमें पता, जैसे ही हमने इस फंक्शन को देखा हमें पता होना चाहिए कि ये जो है दिस इज द एक्सओआर फंक्शन, यानी कि वह एक्सओआर फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप एक्सओआर फंक्शन समझे तो आपको ये वाला जो टेबल है आपको याद होना चाहिए, क्या कि नंबर ऑफ नॉन गेट्स कितना रिक्वायर होगा, नॉट के लिए 1, ठीक है। और लेकिन नॉर गेट अगर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा उसके लिए नॉर गेट के थ्रू तो 1 का चाहिए, एंड के लिए 2, और के लिए 3, एक्सओआर के लिए 4, एक्सएनओआर के लिए 5। यही तो आपसे पूछ रहा था एक्सओआर, यही तो आप एंड गेट पूछ रहा था, ये नॉन गेट ही तो पूछ रहा था। और ये फंक्शन क्या था, एक्सओआर फंक्शन था। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें इन सारे बूलियन फंक्शन का भी पता होना चाहिए कि नॉट का फंक्शन क्या होगा, एंड का फंक्शन क्या होगा, और का फंक्शन क्या होगा, एक्सओआर का फंक्शन क्या होगा, एक्सएनओआर का फंक्शन क्या होगा। हो सकता है कि वो सिर्फ आपको फंक्शन दे दे, वो लिखे नहीं एक्सओआर। अगर आपको ये पता ही नहीं रहता कि एक्सएनओआर है कि एक्सओआर है कि और का है, तो फिर तो आंसर दे पाना मुश्किल हो जाता है। ये जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार से हो सकता है इस बार उसने नैंड गेट पूछा और अगली बार वो नॉर गेट पूछा। नैंड और नॉर गेट ही क्यों, क्योंकि वो यही दो तो यूनिवर्सल गेट है, इसी दोनों के गेट के थ्रू तो हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसीलिए इसके नंबर हमें याद होना जरूरी है। नॉन गेट तो क्रम में ही है 1 2 3 4 5, और पहले हम नॉट से शुरू करेंगे, एंड और एक्सओआर फिर एक्सएनओआर। नॉट गेट जन वो अल्टरनेटिव क्या है कि पहले आप 1 लिखिए, फिर इसको ब्लैंक रखिए, फिर इसको 2 लिखिए, फिर यहाँ पे ब्लैंक रखिए, फिर इसको 4 रखिए। अब बच क्या गया 3 और 5, तो 3 5 लिख दिए। अब जैसे याद रखिएगा रख लीजिएगा, हम तो इसी प्रकार से याद रखे हुए हैं, जो भी है लेकिन याद रहना चाहिए, चाहे जैसे भी आप याद रखिए। तो एंड गेट के लिए, नॉन गेट के लिए और नॉट गेट के लिए आपको ये टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, नॉन गेट को। नॉन गेट जो है ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नॉन गेट का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा देयर आर 2 यूनिवर्सल गेट इन बूलियन अलजेब्रा। कौन कौन, नॉन गेट और नॉन गेट। नॉन गेट जो होता है
नॉट गेट जो होता है एंड प्लस और गेट होता है, यानी कि एंड प्लस नॉट गेट होता है। एंड प्लस नॉट गेट जो होता है वही होता है नॉट गेट। ये आपका एंड गेट है और ये आपका नॉट गेट है। इसको आप जब कीजिएगा तो इस प्रकार से बनेगा और इसी को हम लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो इस प्रकार से होगा और इसका ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए कि 0 0 रहे तो 1 होगा, 0 1 रहे तो 1 होगा, 1 0 रहे तो 1 होगा, 1 1 रहे तो 0 होगा। क्यों होगा? देखो पहले क्या है कि 0 आपके पास क्या है, आपके पास है 0 और 0, आपका इनपुट ये है ना, और 0 और 0 पे हमें क्या करना है, एंड गेट ऑपरेशन करता है। 0.0 पहले करेंगे, 0.0 हमारा क्या आएगा, 0 आ गया। लेकिन इस डॉट पे हमको फिर नॉट ऑपरेशन भी तो परफॉर्म करा, इस पे जब आप नॉट परफॉर्म करिएगा तो 1 आ जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या आ गया 1। उसी प्रकार से 0.1 का एंड ऑपरेशन क्या आ जाएगा 0, और इस 0 का नॉट ऑपरेशन क्या आ जाएगा 1, इसलिए इसका 1 आ गया। और 1 1 वाले का कर देखिए तो 1 आपका क्या हो जाएगा, 1.1 क्या आ जाएगा 1 हो गया, और उस पर हमको क्या परफॉर्म करा नॉट ऑपरेशन, तो नॉट उस पर कीजिएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एक दूसरे यूनिवर्सल गेट जो आपका है नॉट गेट का देखें तो यह क्या होता है, और प्लस नॉट गेट, और प्लस नॉट गेट क्या होता है नॉट, और इसका जो है आपका इस प्रकार से होता है, और इसका आउटपुट जो होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो ट्रूथ टेबल है ये है, आपको याद होना चाहिए। 0 यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 0 प्लस 0 क्या आ गया 0, और 0 का जो है इस पर हम क्या करें नॉट गेट परफॉर्म कर, नॉट गेट परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से 0 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 पे नॉट गेट परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये आपका आउटपुट है, ये मैं पिक्चोरियल बता रहा हूँ अभी, इसका फिर हम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको हम ये याद रखिए, क्योंकि आप देखिए मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या लिखा था, जो भी चीज़ मैंने आपको पिछले बताया वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है लिख के, क्योंकि आप लोग ना पीडीएफ करते हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ इंक्लूड कर ही दूँ जब आप पीडीएफ ही लेना चाह रहे हो तो। लेकिन देखो बात क्या है कि लेक्चर पूरा देखना, किसी भी वीडियो को पूरा देखने का आदत डालो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा चीज़ जो बता रहे हैं ना वो हर चीज़ को पीडीएफ में इंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, मेरे लिए नहीं, कोई भी है टीचर हो तो मैं हालांकि चाह रहा हूँ जब देख रहा हूँ आप लोग का इंटरेस्ट पीडीएफ पे तो मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि 2 जो है यूनिवर्सल गेट होगा बुलियन में, नॉट गेट जिसको हम लोग नॉट एंड गेट कहते हैं, नेगेशन ऑफ द एंड ऑपरेशन पूछे आपको वो भी नॉट गेट हो जाएगा। नॉट गेट के बारे में बात करें तो नॉट और होगा, यानी कि निगेशन ऑफ द नॉट ऑपरेशन होगा। नेशन ऑफ द नॉट ऑपरेशन बोले तो यानी कि नॉट गेट के बारे में बात कर रहा है। और ये 2 चीज़ को आपको याद होना चाहिए, ये क्या कि नॉट गेट आउटपुट इज 1 व्हेन नॉट बोथ इनपुट आर 1, या यह भी हो सकता है कि आउटपुट इज हाई व्हेन नॉट बोथ इनपुट्स आर हाई नॉट गेट। और नॉट गेट क्या कहता है आउटपुट इज 1 व्हेन नाइदर ऑफ द इनपुट इज 1। यही नहीं समझ में आया, यही तो अभी मैंने ट्रूथ टेबल में बताया था। क्या लिखा हुआ है कि आउटपुट इज 1 व्हेन नॉट बोथ इनपुट आर 1, बोथ इनपुट्स आर अगर 1 नहीं है तो इसका 1 रहेगा। समझ में आया, आउटपुट इज 1 व्हेन नाइदर ऑफ द इनपुट इज 1, अगर एक भी अगर इनपुट 1 आ जा रहा है, एक भी अगर इनपुट 1 आ जा रहा है तो वह 0 ही रहेगा। दोनों इनपुट आपका जो है 0 का 0 होना चाहिए, यानी कि लो होना चाहिए। अगर बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज हाई, ये से भी पूछ सकता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो था कि सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन आपका दिया हुआ था, उसका सिंप्लीफाइड क्या होगा। और वो आपका दिया था आपका इस प्रकार से था, ये जो है आपका, और इसका जो राइट आंसर था वो जो निकल कर आया था वो ऑप्शन ए आया था। ये कैसे है ऑप्शन से, आइए एक एक करके पहले हम इसको डिटेल्स में सॉल्व करते हैं, और वरना मैं इसको आप बता भी दूंगा कि इसको इजी वे में कैसे सॉल्व करना था। आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ था, इस दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं,
इसमें से हमारा ए बार कॉमन आ गया, हमारे पास सी प्लस बी, और यहाँ पर से हमने क्या किया, बी सी प्लस ए बार सी, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ से इसमें सी कॉमन था तो सी कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या निकल का है, बी प्लस ए। यहाँ पे तो हमारे पास था ही ए बार यानी ए डैश सी प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कॉमन ले लिया तो यानी बी प्लस ए आ गया। यही ये जो था यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगा, वही जो एक्स प्लस एक्स डैश वाई वाला बात था, वही वाला चीज़ यहाँ लगा है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था बी प्लस बी बार ए, ठीक है ना। यहाँ से इसीलिए हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ पे हमने क्या पाया था, इसका आंसर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, इसका आंसर क्या होता है बी प्लस ए, और ये बी प्लस ए तो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर इसको हमने एज इट इज लिख दिया जो भी था। अब आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहाँ पे ऐसे ही आपको लॉ लिख दिया, लेकिन आप इसको सॉल्व करना सीखिए, और ये आपको एक क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होगा, ये सारे लॉ को याद रखना और उनको सॉल्व करना ही नहीं होगा, आपको इस पर वर्क करना होगा। बूलियन अलजेब्रा की यही तो बात है, बहुत ही ईजी रहता है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तब, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, आपको सबसे हार्ड यही लगेगा। अब यहाँ से देखिए आप कि हमने क्या किया, ये सी ए डैश सी को लिया और यहाँ से मैंने सी ए को लिया, और यहाँ से अगर हम सी तो कॉमन आ गया, इससे अगर हम सी कॉमन, यहाँ से हमने सी कॉमन लिया तो हमारे पास क्या गया, ए बार प्लस ए, और यही तो ए बार प्लस ए हमें तो अभी तो आपको बताया था, ए बार प्लस ए हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा था, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप ए का मान 0 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और ए का मान आप 1 रखिएगा ये आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्रत्येक सिचुएशन में हमारा ये हमेशा 1 ही निकल के आएगा, ठीक है। और इस 1 को अगर आप ए सी से एंड ऑपरेशन कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, सी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और तो हमारा ये जो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, सी निकल के आया। तो अब हम क्या लिखते हैं, सी प्लस ए बार बी प्लस सी बी, और यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, ये वाले टर्म सी प्लस हमको दिख रहा है यहाँ पे सी और यहाँ पे सी बी, यहाँ से अगर एब्जॉर्प्शन लॉ आप याद कीजिएगा यहाँ पे सी निकल के आ जाएगा। या सिंपल अगर एब्जॉर्प्शन लॉ आपको याद नहीं भी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट, मैंने क्या कहा कि आप जब भी बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व कीजिए तो याद रखिए कि उसको मिनिमाइज करना हो तो 1 कैसे आ जाए। तो अब हमारे पास आपका दिया हुआ था ए बार बी प्लस सी बी, यही था ना। और यहाँ से इस वाले सिर्फ आप इतना वाले पोर्शन को आप देखिए, यहाँ से अगर हम सी कॉमन लें तो 1 प्लस बी आ जाएगा। जैसे ही 1 आ गया आपको समझना चाहिए कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो और 1 हो जाएगा, 1 को आप सी से एंड कीजिएगा तो फिर सी हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा ए बार बी प्लस सी, और यही लिखा है हुआ भी है ए बार प्लस सी, और यही तो हमसे पूछ रहा था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यही होगा। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका था कि हाउ मेनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 4 बिट मल्टीप्लायर इफ 4 बिट पैरेलल बाइनरी एरर आर गिवन। और उसका ऑप्शन था 4 2 इनपुट एंड गेट, 8 2 इनपुट एंड गेट और 16 2 इनपुट एंड गेट। और अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 16 निकल के आ जाएगा। 16 2 इनपुट एंड गेट जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। उसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द बेसिक गेट इन एमओएस लॉजिक फैमिली। एमओएस लॉजिक फैमिली के बारे में बात कर रहा है तो उसका बेसिक गेट क्या क्या हो जाएगा, दो ही तो गेट होता है, नॉट गेट एंड नॉट गेट।
MOS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। MOS क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये जो लॉजिक फैमिली होता है ना, वो जो होता है इस डिवाइस का बेसिक होता है क्या? MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर डिवाइस का जो होता है ये बेसिक होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? NMOS यानी कि N टाइप और एक P टाइप। ये थोड़ा आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना, मतलब का फिर फुल फॉर्म क्या होगा, ये किस बेसिक डिवाइस के अंदर में आता है, तो ये पता होना चाहिए। आइए, ये जो अभी तक हमने सॉल्व किया वो आपका TRE1, TRE2 और TRE3 का था। आइए आपके स्टेट के भी जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। तो स्टेट में जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द बूलियन फंक्शन दिस यूजिंग द के मैप मेथड। के मैप मेथड के अगर आप के मैप में आपको दिक्कत है तो के मैप का मैंने बड़ा ही डिटेल्स में यहाँ इसी चैनल पे वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। के मैप आप देखिए, हालांकि मैं यहाँ भी ये वाले क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड बताऊँगा, लेकिन अगर के मैप आपको थोड़ा सा, मैंने के मैप का आपका वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं आप के मैप के बारे में। और इस क्वेश्चन का जो आंसर देखिए ना, वो आंसर आपका ऑप्शन ए दिया हुआ था। जो ऑप्शन था वो ए आपका आंसर दिया था, लेकिन जब मैंने इसे सॉल्व किया ना तो मेरा आंसर कुछ और निकल आया, और वो था C बार प्लस D बार, और जो कि इस ऑप्शन में कहीं था ही नहीं। तो मुझे तो यही निकल के आया। आप लोग भी सॉल्व किए होंगे तो आपको भी शायद आपको इस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं आया होगा, पता नहीं ऑप्शन कहाँ से सेट किए और क्वेश्चन कहाँ से लाए। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके, देखते हैं कि इसका रियली में आंसर यही होगा या मैंने जो निकाला है वो होना चाहिए। हमारे पास दिया हुआ था और ये हमारा वैल्यूज़ था। के मैप का मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो वो वीडियो देखिए। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो देखे होंगे, वो वीडियो देखे रहेंगे के मैप का जो मैंने अपलोड किया है बेसिक पूरा, तो यहाँ पे जो मैं समझाऊंगा वो इजीली आप समझ में जाओगे। हमारे पास 4 वेरिएबल थी AB CD, तो हमने AB को यहाँ पे लिखा और CD को इस लाइन में लिखा। पहले 0 0 0 1 1 1 और 1 0, कि ये ग्रे कोड में ऐसा ही होता है। और उसी प्रकार से AB के लिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू क्या क्या दिया हुआ था? हमारे पास पहला तो वैल्यू 0 1 3 2, ये देखिए ये सब वैल्यू हमारा जो है ये के मैप का है। हमारे पास 0 दिया हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 दिया हुआ है, 1 भी है तो 3 है हमारे पास, इसमें 3 कहीं भी नहीं है तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। 2 है हमारे पास, 2 था तो हमने 1 लिख दिया। तो जहाँ जहाँ पर हमें जो वैल्यू मिला उस वैल्यू की जगह पे हमने 1 1 1 1 1 1 1 1 लिख दिया है, और जहाँ पे हमें वैल्यू नहीं था वहाँ पे हमने सीधा क्रॉस लगा दिया है। समझ में आया ये कैसे मैंने पूरा ये कैसे मैंने इसको क्या हूँ। अब ये मैप कहता है हमें कि आप जो है ग्रुप का फॉर्म कीजिए जो मैक्सिमम। तो अब आप देखिएगा हमें एक ग्रुप ये बन रहा था, एक ग्रुप हमारा ये बन रहा था, और इस ग्रुप को अगर हम सबसे मैक्सिमम बनाएं तो इसमें देखिए हमें कॉमन क्या आ रहा था। यहाँ से हमें कोई भी ऐसा टर्म जो था नहीं था जो कॉमन आ रहा था, लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि C डैश जो है इसमें भी था और C डैश जो था इसमें भी था। तो इस वाले इस ग्रुप से हमें C डैश एक आ गया, प्लस क्या और ग्रुप भी हो सकता था? हाँ, एक और ग्रुप फॉर्म हो सकता है। वो ग्रुप हो सकता था कॉर्नर पे, यहाँ से हम ये लेते और यहाँ से हम ये लेते। इस दोनों को अगर हम फॉर्म करें तो आप देखिएगा यहाँ से तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे ए बार है, लेकिन इसमें ए बार नहीं है, इसमें भी बार नहीं है, बस खत्म बात, कॉमन तो नहीं आएगा ना। यहाँ पे बी बार है लेकिन इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी बार है,
हमें सब में चाहिए, तो सब में कॉमन हो, चाहे रो बाइज हो चाहे कॉलम बाइज। कॉलम बाइज हमें यहाँ पे क्या था, सी डी था, सी डी डी बार था, और यहाँ पर भी आप देखिए सी बार डी बार था। जो सी डी बार में हम डी बार यहाँ भी है और डी बार यहाँ भी है, डी बार यहाँ भी है, डी बार यहाँ भी था, तो हमने डी बार को ले लिया, कॉमन क्या हो जाएगा, सी बार और डी बार। अगर के मैप आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो मैं कहूँगा फिर से आप के मैप का जो वीडियो है मैंने बड़े डिटेल्स में बताया वहाँ पे, वो आप देखिए। ये ग्रे कोड में हमने ऐसा ही क्यों दिया, क्योंकि देखो आपने ग्रे कोड क्या कहा, 0 0 लिखा, तो ग्रे कोड क्या कहता है कि आपका 1 बीट ही चेंज होगा। तो 0 के बाद हमें क्या किया, 0 और 1 आया। उसके बाद अब हम इस बीट को चेंज करेंगे, या तो आप इस बीट को चेंज कीजिए या इस बीट को चेंज कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम इस बीट को चेंज कर चुके हैं तो इस बीट को चेंज करना है। इस बीट को चेंज किए तो 1 1 आया। अब फिर से हम इस बीट को चेंज करें तो 1 0 आया। एक ही साथ हम दोनों बीट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ग्रे कोड हमारा यही करता है। और अगर आप ये देखिएगा वैल्यू हमने कहाँ कैसे लाया, ये 0 कैसे आया, 1 कैसे आया, 3 कैसे आया, 2 कैसे आया। अब देखो यहाँ से इसे समझो, हमने यहाँ से क्या लिया, यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है, 0 0 0 0, और यहाँ वैल्यू क्या हमारा 0 0, तो 0 0, तो इस दोनों, तो इस वाले कॉलम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 जो क्या आ गया, 0 आएगा ना, तो 0 आ गया, समझाया। उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा, उसी प्रकार से आप ये वाला देखो, इसमें हमारा 1 वैल्यू कैसे आया, इसमें मेरा 1 कैसे आया, तो यहाँ पे हम क्या लिया है 0 0, और यहाँ से हमारा क्या आ गया 0 1, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, समझ आया। उसी प्रकार से इस वाले का देखो, इसमें हमें क्या लेंगे, यहाँ से 0 0 और यहाँ से लेंगे 1 1, तो 0 0 और 1 1, तो क्या आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू। आप अगर बाइनरी कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, ये बताओ, एक सेकंड देखना। अरे यार, ये जो हमारा वैल्यू आया, तो ये हमारा क्या था, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, 4 को 0 से आएगा 0, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, यहाँ पर हमारा क्या निकल गया 3। तो इस वाले कॉलम में हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ आया। और इसमें 2 कैसे आया, इसमें 2 कैसे आया, इसको अगर देखो सेम उसी प्रकार से आप सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा इसमें वैल्यू कैसे आएगा। 2 कैसे है, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे 0 0 लेंगे, तो 0 0 आया, और यहाँ से हमारा क्या है 1 0, तो 1 0 आया। और इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू हमारा क्या होता है, वैल्यू में यहाँ पे क्या होता है 1 2 4 8, ये होता है ना। तो इसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा +2, और 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 + 0 + 2 + 1 क्या आ जाएगा 2 ही तो आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आ गया। मैंने बड़ा ही डिटेल्स में आपको वहाँ पे के मैप बताया हुआ है, तो आप वो देखो, पूरा डिटेल्स में मैंने वहाँ पे के मैप बताया है, तो वो देखोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन पता चल जाएगा मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, तो कैसे है। साथ ही साथ एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट भी था यहाँ पे कि आप कहते सर कि आपने सिर्फ ऐसे कैसे समझ ली कि सर इसको जो है आपने कैसे सॉल्व किया, मतलब ये मेन टर्म वाला है मैक्स टर्म वाला कैसे समझे। तो यहाँ पे आपका जो है ये देख रहे हो, ये सिंबल दिया हुआ था, ये चिन्ह दिया रहे तो समझ लेना कि वह मीन टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एसओपी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एसओएम के बारे में बात कर रहे हैं, सम ऑफ मीन टर्म के बारे में, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा, पहले हमारा प्रोडक्ट रहेगा तब प्लस का साइन रहेगा, और इसमें हम लोग 0 को ए डैश यानी ए बार से और 1 को ए से, समझ में आ रहा है कि अगर 0 रहेगा तो हमारा ए बार आ जाएगा, 1 रहेगा तो हम ए लिखेंगे जब हमारा मीन टर्म की बात हो रही है या इस सिंबल का बात हो रहा है। उसी प्रकार से अगर ये दिया रहे इस टाइप का चिन्ह अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना वो आपसे मैक्स टर्म के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पीओएस यानी कि
POM यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में बात कर रहा है वो। और वह इस प्रकार से लिखा जाएगा, पहले यहाँ पे सम रहेगा, यहाँ पे देख रहे हो आप प्रोडक्ट है पहले, यहाँ पे सम रहेगा, और इसमें जीरो जो रहता है वो मैं ए बार नहीं जाएगा, जीरो में ए लिखाएगा, और 1 वाले में हमारा ए बार या ए डैश लिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था गिवन अ बूलियन फंक्शन, ये दिया हुआ था व्हाट इज द एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी जब मैंने की मैप से सॉल्व किया, हालांकि आपका जो आंसर दिया था वो ऑप्शन ए दिया है, लेकिन मैंने जब सॉल्व किया तो उसका ए बार प्लस BC आया था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत ही था, इसको भी आप के मैप के थ्रू सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था इन अ PLA व्हाट कंपोनेंट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन। ऑप्शन थे एंड गेट एंड और, नैंड गेट एंड XOR गेट, NOR गेट एंड XNOR गेट, नॉट गेट एंड मल्टीप्लेक्सर। इसका जो राइट आंसर हाँ उससे पहले हम लोग ये देखें जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि इन अ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, PLA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। द कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 मेन कंपोनेंट्स, और वो क्या है एंड गेट। दीज आर यूजली टू जनरेट प्रोडक्ट टर्म्स नोन एज अ मिन टर्म, और दूसरा है और गेट। These are used to combine the product term to generate the final output। ठीक है, ये फाइनल आउटपुट को के लिए जो है और गेट का, और उसके प्रोडक्ट टर्म को जनरेट करने के लिए एंड गेट का यूज़ करते हैं। तो अब आप बताओ कि इसने जो यहाँ पे दिया था कि PLA में हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, समझ में आया? तो क्या एंड और गेट, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी था ये बूलियन फंक्शन दिया था और इसको भी आपको सॉल्व करना था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका जो दिया था वो ऑप्शन 3 दिया था, लेकिन ये भी ऑप्शन आपका गलत ही था, मैंने निकाला था इसका भी, मैं इतना भूल गया यहाँ पे। आप सॉल्व भी कर लेते साथ ही, लेकिन दिक्कत ये है कि पेन ही काम ही नहीं करता है करेगा, तो इसलिए थोड़ा ठीक है आप लोग इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि पेन यहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा कि इसलिए मैं जो है पूरा चीज़ लिखता हूँ ताकि कम से कम पेन का यूज़ करना पड़े, ताकि आपका इसका जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैंने के मैप आपको बताया हुआ है, यहाँ भी एक्सप्रेशन कर ही दिया मैंने पहले वाले में। यहाँ पर मात्र 3 वेरिएबल का यूज़ किया है उन्होंने। और देखिएगा आप ये बनाइएगा और इसका क्या राइट आंसर है आप कमेंट कीजिएगा, और जिसका सही रहेगा मैं उसे लाइक या वो कर दूंगा, मैं हार्ट दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हाँ, तो इतना ही था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार और थैंक यू।